तो दोस्तों वो नोट जो है 1 रुपये 2 रुपये और बड़े डिनोमिनेशन में भी बने थे और वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं और वो बहुत लिमिटेड बने थे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे करेंसी के बारे में, नोट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के पास ये सब चीज़ें घरों पे हैं, जिसमें 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो पहले सर्कुलेशन में चला करते थे, और 1 रुपये का जितना भी सर्कुलेशन था वो पहले 1994 में बंद हो गया था, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया था 2010 में, और अभी वो 2020 तक लगभग आया है। तो ये सब चीज़ें आपके घरों में हैं और इसमें बहुत अच्छी वैल्यूशन की भी आइटम है, जैसा हमने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया था। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी रेयरिटीज़ थी जो पहले आती थी। इसमें कुछ नोट बने थे जो हज के लिए बने थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नोट प्रिंट करे थे जो नोट हज के लिए बनाए जाते थे, और उस पर मेंशन होता था कि ये नोट हज के लिए बनाए गए। तो दोस्तों वो नोट जो है 1 रुपये 2 रुपये और बड़े डिनोमिनेशन में भी बने थे और वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं और वो बहुत लिमिटेड बने थे। तो अगर किसी के पास वो हज वाले नोट होते हैं तो उनकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ उसमें कुछ नोट वो भी बने थे जिनके कलर डिफरेंट थे, पर्शियन गल्फ के कहलाते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पर्शियन गल्फ के भी कुछ इशू निकाले थे। अगर वो भी आपके पास हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि पर्शियन गल्फ, हज वाले इशू, इसके साथ साथ आज़ादी के आसपास, आज़ादी से पहले हैदराबाद के निज़ाम के कुछ नोट आते थे। तो हैदराबाद निज़ाम के जो नोट आते थे वो नोट भी इसमें काफ़ी महंगे हैं। 1 रुपये से लेके उसमें भी 100 रुपये तक हमने देखे हैं। तो 100 रुपये का नोट, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो जिस तरीके से रिपब्लिक इंडिया में रेयर नोट्स हैं, 1964 का 1 रुपये का, जैसे हम आपको बताते हैं कि 15 से 18 लाख रुपए का एक पैकेट की वैल्यू है, जिसमें 100 नोट सीरियल वाइज होते हैं, 1964 का एस बुतलिंगम का। उसी तरीके से हज नोट के जो जितने भी इशू आए हैं वो सब महंगे हैं, और हज नोट के साथ साथ पर्शियन गल्फ और हैदराबाद वाले नोट, ये तीनों वेराइटी इसमें काफ़ी महंगी होती हैं। तो ये कभी भी आपके पास आते हैं तो आप इनको उठा के रख सकते हैं, हमें बेच सकते हैं। ये इन चीज़ों का हमारा मेन इंटरेस्ट रहता है। इसके साथ साथ स्टार नोट में अगर फैंसी नंबर आते हैं तो हम वो भी ले रहे हैं, जबकि स्टार नोट हम नॉर्मली परचेज नहीं कर रहे हैं। स्टार नोट में जो कुछ वैल्यूशन आ रही है वो सिर्फ 1 रुपये के नोटों में आ रही है, अगर यूएनसी कंडीशन है तो। दूसरे जितने भी नोट है स्टार के, उनकी अभी मार्केट वैल्यू नहीं है और हम वो परचेज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टार नोट में फैंसी नंबर है, सुपर फैंसी नंबर है, तो उसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैंने आपको पीछे भी एपिसोड में बताया था कि ब्रिटिश इंडिया के नोट्स भी काफ़ी वैल्यूबल हो चुके हैं, और अगर आपके पास ब्रिटिश इंडिया के नोट्स हैं तो उनकी भी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है, क्योंकि इसमें पैकेट्स वगैरह तो काफ़ी रेयर है। और इसमें लेकिन अगर 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ब्रिटिश पीरियड के अगर ये नोट भी आपके पास लूज़ हैं, तब इनकी भी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। दोस्तों जो लोग कलेक्शन करना चाह रहे हैं या जो लोग कलेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए हमारी वेबसाइट पे ब्रिटिश इंडिया के नोट्स भी हैं काफ़ी सारे जो हमने डाले हुए हैं, और कुछ रेयर आइटम्स हैं जो हमने अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, जो www.rangcoins.com के नाम से है। आप वहाँ पर जाकर कुछ भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी रेयर और इकोनॉमिकल रेंज में हमने काफ़ी आइटम डाले हुए हैं। तो नोटों के अंदर और बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि 1 रुपये 2 रुपये के अलावा जो एंडिंग 786 के रनिंग कंडीशन के कॉमन नोट आते हैं, उनकी वैल्यू आपको नहीं मिलती है। या तो उनमें डबल 786 हो, या 000 786, या 786 000, या इस टाइप के जो नोट्स आते हैं, ऑल 1 to all 9, 1 लाख से 10 लाख, इन नोटों की वैल्यू आपको मिल सकती है, लेकिन कॉमन नोटों की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। एंडिंग 786 के नोटों का कलेक्शन लगभग बहुत बड़े लेवल पर लोग बाग कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू नहीं आती है। स्टील के 1 रुपये के सिक्के, गेहूं की बाली वाले, उनकी भी मार्केट वैल्यू नहीं है, तो उसको भी कलेक्ट ना करें। इसके अलावा 5 रुपये के 9 ग्राम वाले सिक्के कॉपर निकल में, जो कॉमन सिक्के हैं, उनका कलेक्शन ना करें, क्योंकि उनकी भी मार्केट वैल्यू नहीं है।
जो भी नोट 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले या उस टाइप के होते हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी रेट में हम परचेज नहीं कर रहे हैं। और कोई भी यूट्यूबर अगर 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट या उस टाइप के इशू की कोई ज़्यादा वैल्यू बताता है, तो आप समझ जाइए कि वो या तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, या चीटिंग फ्रॉड के लिए वो वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और ज़्यादा जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।